जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर लेके आए हैं 2023 का, जो आपका मॉडल पेपर नंबर है 823 है। 823 EL है, 823 EL है, जिसमें हम देखते हैं साइंस का पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, जिसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य है। अब देखते हैं किसके लिए सत्य है। ऑप्शन हमारा दिया है केवल अवतल के लिए, केवल उत्तल के लिए, केवल समतल के लिए, इनमें से सभी। तो हम देखते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन वो सबसे करेक्ट होता है, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। देखते हैं किस तरह से होता है। हमारा जो परावर्तन का नियम होता है, परावर्तन का नियम तीनों दर्पण के लिए सत्य होता है। अब आपको पता होना चाहिए दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है समतल दर्पण, एक हमारा होता है उत्तल दर्पण, एक हमारा होता है अवतल दर्पण। अब इन तीन दर्पण में, जैसे समतल दर्पण में जो हम चीजों को देखते हैं, तो हमारा क्या होता है, एक प्लेन मिरर होता है, जिसमें समतल दर्पण में नीचे कलई करते हैं, जो हमारी प्रकाश की किरणें आती हैं निकल जाती हैं, आने वाली किरणों को आपतित किरण और जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण बोलते हैं। अभिलंब इसके बीच में डालते हैं। इसमें हम बोलते हैं जो आती है, आने वाली किरणें, जाने वाली किरणें दोनों एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। तो इसमें होता है हमारा समतल के लिए तो सत्य है। दूसरा हमारा तो उत्तल होता है। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ पार्ट, किसी गोले के कटे हुए के उभरे हुए भाग पे जब परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं तो हमारा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमारा जो ये रेखा जाती है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वैसे बाहर की तरफ निकलती है या कीड़ों को फैलाने का काम कराता है हमारा उत्तल दर्पण है। इसमें भी जो हमारा एंगल बनता है, अगर हम नॉर्मल को इस तरह से डालते हैं तो हमारा देखते हैं एंगल आई बनता है, इसके बीच एंगल आर बनता है, जो कि परावर्तन के नियम का पालन करता है। अवतल दर्पण देखते हैं। अवतल दर्पण में जो हमारा क्या करते हैं, दबे हुए पार्ट को कलई बना परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं और उभरे हुए पार्ट को कलई कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। जब इस पे हमारी प्रकाश की किरणें जैसे मुख्य इसके समांतर गिरती है, तो हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो इस पे हम लंब डालते हैं, तो यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। हमेशा जो किरणें डाली जाती हैं उसमें एंगल आई दिखाते हैं, जैसे किरणें डाली जा रही है तो इसमें आई, और जो रिफ्लेक्ट होती है उसको आर दिखाते हैं, या जो दर्पण की तरफ जाता है उसको एंगल आई से दिखाते हैं, और जो दर्पण से दूर जाता है उसको एंगल आर से दिखाते हैं। और आपका रूल होता है एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। हमेशा परावर्तन के नियम में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक ना। तो पहले नियम के लिए हमारे पहले क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से सभी अवतल दर्पण या प्रकाश का परावर्तन तीनों दर्पण के लिए सत्य है, समतल, उत्तल और अवतल तीनों दर्पण के लिए। आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन के लिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे आवर्धित और काल्पनिक, इसको देखते हैं, पकड़ते हैं आवर्धित और काल्पनिक क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारा दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर दिया है ए और सी दोनों। ए और सी बोल रहा है कि दोनों है। इसमें जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। अब देखिएगा किस तरह से डी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, 2023 का मॉडल पेपर है और अब की बार आने के उम्मीद है ज़्यादा। तो देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से आवर्धित। एक देखिए, इसको कभी कभी दूसरा भी दे सकता है, किसी को बोल सकता है काल्पनिक की जगह कभी कभी आपको आभासी भी लिखा दे दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आभासी और काल्पनिक का मतलब सेम ही होता है। तो आभासी का मतलब होता है जिसको हम रियल या जिसको हम किरण के द्वारा पूरी तरह से काटते नहीं, हम मान कर चलते हैं, वहां पे प्रतीत होता है शब्द जो बोलते हैं, तो हमारा होता है आभासी। आभासी के साथ एक शब्द आता है हमेशा, आभासी के साथ प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है। अब देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं किस तरह से। उत्तल लेंस देखते हैं। उत्तल लेंस में जो होती है आपको पता होगा 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनती है, और जो आपका 6वीं कंडीशन होती है, 6वीं कंडीशन का मतलब आपका ये दर्पण है। दर्पण में जब लास्ट कंडीशन देखते हैं हम, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, आभासी ही बनता है। तो उत्तल दर्पण भी सही लगता है, उत्तल लेंस भी अवतल दर्पण भी सही है।
अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो भी बनता है छठी कंडीशन में, क्योंकि आपको पता है अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें ऐसी जाती हैं, यहाँ से गुजरती हैं, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो जब प्रकाश की किरणें के यहाँ प्रकाश ध्रुव होता है, यहाँ पे एफ होता है, जब पी और एफ के बीच में वस्तु को रखते हैं तो देखते हैं इसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ आभासी और सीधा होता है। तो ठीक है, तो इसमें तो सब ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए और सी सबसे ज्यादा सही है। उस तरह देखेंगे एक एक करके तो सभी ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन सबसे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, जो आपको यही लगाना पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ऑप्शन के तरीके से देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी भी सही नजर आएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनाता है, तो याद रखेंगे। चलिए, तो इसके लिए आपसे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, इसमें आपने देख लिया ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए हम अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ है, तो उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कैसे पता करते हैं। अब देखिए, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको दिखाते हैं हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो धारा के मान को सबसे ज्यादा रोकेगा। अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं, चालक जो होते हैं, चालक में कुछ धारा को रोकते हैं, कुछ धारा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा हमारा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर आपका अलग तरीके से चलता है। इसमें देखेंगे आपको गेट बनते हैं, लॉजिक गेट बनते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉन गेट, जो आपके 12 के सिलेबस है। तो ऑप्शन नंबर बी तो एकदम नहीं हो सकता, या ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता। अतिचालक से कोई रिलेटेड नहीं है। और अगर देखेंगे हमारा उच्च प्रतिरोध का, तो हमारा कुचालक होता है या विद्युत रोधी होता है। इसका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है, समझ लीजिए कि इसमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं, धारा का प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी आपको पता होगा विद्युत रोधी है या कुचालक है, क्योंकि लकड़ी जो होती है अपनी अवस्था को बदल देता है। अवस्था को क्या करेगा, बदल देगा, लेकिन अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होने देता। तो सबसे उच्च प्रतिरोध अगर हम लगाएंगे तो किसका लगाएंगे, विद्युत रोधी को, या उसमें ऑप्शन में लकड़ी रहेगा तो लकड़ी, या कुचालक रहेगा तो कुचालक लगाएंगे। आचालक नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि आचालक में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, प्रतिरोध तो होता है, लेकिन सबसे उच्च प्रतिरोध नहीं होता, प्रतिरोध के मान पे उच्च नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत था, बी गलत था, सी से गलत था, या तीसरा, और सबसे करेक्ट ऑप्शन लगेगा तो चौथा सबसे करेक्ट ऑप्शन। उच्च प्रतिरोध किसका होगा, विद्युत रोधी होगा, जो धारा के मान को रोकता है, रेजिस्टेंस को रोकता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपके पड़ोस में देखते हैं, अगर आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सिंपल सी बात है, रोकने वाले काम करेंगे आपके पड़ोसी, तो सिंपल सी बात है, धारा को रोकने का भी इसमें पड़ोसी काम करता है, और प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। और आपके बगल में वही पड़ोसी के नाम से इसमें प्रतिरोध, और जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे उसमें धारा में बोलते हैं विभव, और आपके जिंदगी में जो आगे बढ़ाने का काम करेंगे वो आपके माता पिता। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया है विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक हम देखते हैं, तो विद्युत शक्ति के मात्रा में हमारे 4 ऑप्शन दिया है, वोल्ट, वाट, जूल और कूलम। तो याद रखेंगे, विद्युत शक्ति को अगर हम देखते हैं तो विद्युत शक्ति को दर्शाया जाता है, या हम इसी को सामर्थ्य बोलते हैं। विद्युत शक्ति को दर्शाया जाता है P, P बराबर होता है W/T। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं या सामर्थ्य बोलते हैं। अब देखते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो कार्य का मात्रक जूल हो गया। तो अगर कार्य का मात्रक जूल हो गया तो इसमें तो जूल ऑप्शन नहीं होगा। समय का मात्रक होता है सेकंड होता है, समय को दिखाते हैं टी से, समय का होता है सेकंड होता है, तो इसका तो एक मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। जूल को दिखाते हैं जे से, और सेकंड को दिखाते हैं एस से। इसका पी का एक मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। तो इसमें देखते हैं जूल प्रति सेकंड ऑप्शन में तो है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं, हम कभी कभी शक्ति के मात्रक को वाट में भी नापते हैं, या इसी को बड़े मात्रक किलोवाट या मेगावाट में भी नापा जाता है।
शक्ति का मात्रक वाट और किलोवाट। अब देखते हैं ऑप्शन में वाट और किलोवाट है तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा पहले वाला जो मात्रक है, जो हमारा वोल्ट मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे जो हमारा वोल्ट मात्रक है ये विभव का मात्रक है। विभव को मापते हैं किसमें, वोल्ट में नापते हैं। आप देखते होंगे आपके घर स्टेबलाइजर लगा होगा जिसमें 1 मीटर लगा होता है, उसमें रीडिंग में V लिखा होता है बीच में, वो किस में मापता है, वोल्ट को नापता है। जैसे आपके घर कितने वोल्ट आते हैं, 220 वोल्ट आते हैं। 220 वोल्ट से अगर ज़्यादा आएंगे तो आपके उपकरण जल जाएंगे, तो आपके लिए जो घर के लिए वोल्ट है वो कितना, 220 वोल्ट है। अब देखते हैं कि बल्ब के ऊपर जैसे लिखा रहता है 9 वाट, बल्ब कितने वाट का है, 9 वाट है। कितनी शक्ति उसकी है, 9 वाट की शक्ति है। अब जैसे 9 वाट की शक्ति अगर इसको 10 वाट मिल जाएगा तो शक्ति से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मात्रक होता है वाट और किलोवाट। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी कभी मात्रक में एक चीज पूछ लेता है, आपको पूछ लेता है वाट सेकंड किसका मात्रक है, सबसे जरूरी वाट सेकंड पूछता है, या पूछता है किलोवाट घंटे किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटे किसका मात्रक होता है। तो सबसे जरूरी है वाट सेकंड और किलोवाट घंटे जो मात्रक होते हैं वो कार्य के मात्रक होते हैं, कभी भी शक्ति के मात्रक के ऊपर नहीं लगाएंगे, ध्यान देंगे। जब केवल वाट और किलोवाट मिलेगा तो हम लगाएंगे शक्ति का मात्रक, उसके साथ अगर समय दिख गया तो हम किसको लगाएंगे, कार्य का मात्रक लगाएंगे। कार्य का एक मात्रक तो जूल भी होता है और एक मात्रक होता है वाट सेकंड भी होता है। अब देखते हैं ये आया कहाँ से है, अगर आप फार्मूले में देखेंगे थोड़ा सा, P बराबर W/T, P बराबर W/T, T हमारा भाग में इसके साथ आके गुणा में हो जाता है, P गुणे T बराबर हमारा हो जाता है W। अब P को किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं, T को किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। ये तो है वाट सेकंड, वाट सेकंड का मतलब हुआ किसका मात्रक हो गया, का W का मात्रक हो गया, कार हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे वाट सेकंड और किलोवाट घंटे किसका मात्रक होता है, कार का मात्रक होता है। और वाट सेकंड और या किलोवाट मिले, वाट मिले और या किलोवाट मिले, वो किसका मात्रक होगा, शक्ति को, और शक्ति को दर्शाते हैं P से, ठीक ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो लास्ट करते हैं। उसके बाद एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति बताता है। अब जैसे ये आपके थ्योरी से क्वेश्चन है, थ्योरी में आप जब पकड़ रहेगी तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो इसमें देखते हैं, हमारा सबसे पहले दिया है अवतल दर्पण। आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण बनता कहाँ पे, किस तरह से है। अवतल दर्पण बनाते समय ध्यान रखेंगे, हम उभरे हुए पार्ट को क्या करते हैं, कलई करते हैं, उभरे हुए पार्ट को कलई कर देते हैं। अब आपको पता होगा अवतल दर्पण में कई कंडीशन बनते हैं। अगर कंडीशन की स्थिति देखेंगे तो 6 कंडीशन बनते हैं, और 6 में से 5 कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। केवल एक कंडीशन में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो सबसे लास्ट वाली कंडीशन होती है। तो आप देखते हैं, अब देखते हैं इसमें कई पॉइंट होते हैं। इस पॉइंट का नाम होता है जिसको बोलते हैं ध्रुव, इसके बाद होता है आपका फोकस दूरी, उसके बाद होता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र C और P के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, F और P के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें कंडीशन रखते हैं, मान लेते हैं वस्तु को रखते हैं बहुत दूर को इसमें दिखाया जाता है अनंत। जब अनंत से कोई प्रकाश की किरण चलती है तो पहले समांतर चलते हैं, और समांतर चलने के पश्चात टकराने के बाद कहाँ से जाते हैं, हमेशा फोकस हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे कीड़े जाएंगे, यहाँ से टकराने के बाद ऐसे फोकस निकल जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब जब वस्तु को हम बहुत दूर रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे बनता है और अत्यधिक छोटा बनता है। तो हम बोलेंगे वस्तु की स्थिति कहाँ है, वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पे है। तो हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फोकस पे रखेंगे तो वस्तु बहुत बड़ी बनेगी, अनंत पे बनेगी। और ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, हमने बताया था एक कंडीशन में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसी कंडीशन में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपको वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु की साइज याद रखेंगे, बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर बनता है।
तो सबसे छोटा आपके क्वेश्चन में पूछा है अत्यधिक छोटा, तो अत्यधिक छोटा कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ पे रहेगा, अनंत पे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब यही हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी चीजें कल देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे को लास्ट करते हैं। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी है, तो केतली में तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बताइए। किसमें, केतली में तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बताइए। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन में जो फार्मूला है उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा के लिए हम H से बताते हैं। H बराबर कई फार्मूले होते हैं। H बराबर होता है VIT होता है, I स्क्वायर RT होता है, एक आपका फार्मूला होता है V स्क्वायर अपान RT होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखते हैं इसमें, देखते हैं इसमें हम मान के चलते हैं विद्युत में केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी करते हैं, तो हमारा जो फार्मूला लगता है इसमें लगता है H बराबर I स्क्वायर RT लगाते हैं। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछा जाएगा। I स्क्वायर को कभी 3 गुना कर देगा, कभी 2 गुना कर देगा, कभी 4 गुना कर देगा। तो इसमें क्या करते हैं, बस याद रखेंगे इसमें जो रेजिस्टेंस और टाइम है दोनों को सेम मान लेंगे या कांस्टेंट मान लेंगे। तो H बराबर होता है I स्क्वायर होता है, H बराबर I स्क्वायर कर देंगे। I स्क्वायर करते ही हमारा हो जाएगा H बराबर धारा कितनी कर रही है 3 गुनी, तो 3 कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 गुनी कर देगी अगली बार तो हमारा कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 गुना कर देगा तो हमारा ऑप्शन में देगा 16 गुना हो जाएगा। तो हमें याद रखेंगे उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, इसमें फार्मूले होते हैं, एस से डिनोट करते हैं, इस फार्मूले से लगाते हैं। इसमें R और T रेजिस्टेंस और टाइम को सेम या कांस्टेंट मानकर H बराबर I स्क्वायर हो जाता है, I का मान रखते हैं 9 हो जाता है, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर C हो जाता है। तो आज आपको 7 क्वेश्चन कराए गए हैं जो आपके 2023 के मॉडल पेपर से लिया गया है, जो आप देखेंगे ध्यान से तो आपके प्रीवियस में आने के चांस क्वेश्चन है। तो आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन किस तरह से, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। क्लास का एंड करते हैं। जय हिंद।